नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ठीक है, ऐसा करना बिल्कुल फ्री होता है। ऐसा करने से आपका कोई पैसा नहीं कटता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, और ऐसा करने से बस ये फ़ायदा है कि हमारी जो अगली आने वाली वीडियो है उसकी लिए जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और वो आपके बड़े काम की होती है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जो है जानकारी सही से मिल जाएगी। ठीक है, और नहीं जानते तो इसमें भी हम थोड़ा बहुत ज़रूर बताएंगे आपको। तो लिखा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज होता है तथा एक या उससे अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। प्रिंसिपल क्लोज वो क्या होता है? ये होता है इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी ऐसा क्लोज जिसमें एक सब्जेक्ट है और उसका फाइनाइट वर्ब है और वो अपनी कंप्लीट मीनिंग देता है। उसे अपने अर्थ के लिए, मीनिंग के लिए किसी और सेंटेंस पे निर्भर होना नहीं पड़ता। वो होता है प्रिंसिपल क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। इसके अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ये अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर निर्भर रहता है। तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज होती है तथा एक या उससे अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा प्रिंसिपल क्लोज से जुड़ी होती है। तो आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ना है ध्यान से। तो अतः जब दो या अधिक सिंपल क्लोज को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो एक सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लोज बनाएं और अन्य को सबऑर्डिनेट क्लोज बनाएं, और दोनों को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन चाहिए। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो तीन प्रकार की होती है: नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। ठीक है, बहुत सिंपल है। नाउन क्लोज ऐसी क्लोज जो सेंटेंस में नाउन का काम कर रही हो तो वो कहलाता है नाउन क्लोज। और ऐसी क्लोज जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो तो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो एडजेक्टिव क्लोज। और अगर कोई ऐसा क्लोज है जो सेंटेंस में वर्ब के, एडवर्ब के या एडजेक्टिव की मॉडिफाई कर रहे हो, उनके बारे में बता रहे हो, तो वो एडवर्ब क्लोज होती है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे दैट से जोड़ा जाता है, या फिर हु, विच, व्हाट, बिकॉज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, एज इफ, एज सून एज, दो, बिफोर, आफ्टर, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल एक्सेट्रा द्वारा जोड़ा जाता है। ये सारे आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होते हैं। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। ये वर्ड जहाँ दिखेंगे तो इनकी ऐसी मीनिंग निकल रही होगी कि जो कंजक्शन के साथ वाला होगा वो कहलाएगा सबऑर्डिनेटिव क्लोज, और जो बिना कंजक्शन के लिखा होता है सब्जेक्ट और वर्ब वो होता है प्रिंसिपल क्लोज। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है ये अपने पूर्ण मीनिंग के लिए, पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पे निर्भर होता है। कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज प्रयुक्त होगा वह वाक्य के आशय या अर्थ पर निर्भर करता है। तो ए पे लिखा है कि यूजिंग नाउन क्लोज। अब हम देखेंगे नाउन क्लोज कैसे यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ कंजक्शन: हु, विच, वूम, हुज, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इफ, वेदर। जब दो सिंपल सेंटेंस में एक तो असर्टिव या इम्पेरेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य होता है और दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो कॉम्प्लेक्स वाक्य बनते हैं। बनाते समय दूसरे इंट्रोगेटिव वाक्य को असर्टिव बनाते हुए पहले वाक्य से जोड़ा जाता है। यानी दूसरे सेंटेंस में जब इंट्रोगेटिव होगा तो उसे आप जब जोड़ोगे तो उसे असर्टिव में चेंज कर दोगे। तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे असर्टिव में बदलते हैं या असर्टिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो। असर्टिव बनाते हुए पहले वाक्य से जोड़ा जाता है। यहाँ पे इन वर्डों से जो क्लोज प्रारंभ होती है वह नॉन क्लोज है। तो जैसे लिखा है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। हु इज़ ही, कि वह कौन है।
तो देखो आपको यहाँ पे आई डो नॉट नो ये असर्टिव सेंटेंस है, और हु इज़ ही कोमा लगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रोगेटिव है। तो जब एक सेंटेंस असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या वो यहाँ पे लिखा था इम्पेरेटिव, ठीक है। तो जब आपका एक सेंटेंस क्या हो, असर्टिव हो, इम्पेरेटिव हो और या इंट्रोगेटिव हो, और दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, और इन्हें जोड़ना हो, और जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल करना है, और करते समय जब ये इंट्रोगेटिव होता है ना दूसरा वाला, इसको असर्टिव में चेंज करना होता है। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा कि ही पहले आ जाएगा, और जो ये वर्ब है ये पीछे चला जाएगा। तो ही पहले आ गया और ये इज पीछे चला गया, और जो हु है ये सबऑर्डिनेट क्लोज की तरह इस्तेमाल होकर पीछे आ गया, ठीक है। ये कंजक्शन की तरह यहाँ जुड़ गया और उसने सबऑर्डिनेट क्लोज बना दिया, तो बन गया आई डो नॉट नो हु इज़ ही, और यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। तो आई डो नॉट नो हु इज़ ही को अगर जोड़ेंगे तो बन जाएगा आई डो नॉट नो हु ही इज। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव था तो इसे असर्टिव में यहाँ चेंज कर दिया है, ठीक है। और ये आपका नॉन क्लोज है, और इसकी पहचान हम ऐसे कर सकते हैं, आई डो नॉट नो, अगर हम इस इतना हिस्सा ढक दें हु इज़ ही, और इसकी जगह कोई एक प्रोनाउन या नाउन रखें, तो ये बिल्कुल